है वो मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू को हम देखने वाले हैं और इसके जो है वो 4 नंबर तक के जो प्रश्नों को हम लोग जो है वो प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो है पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर के जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। इसके बहुत सारे पार्ट मैंने बना दिए हैं डियर, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, ये यूथ कंपटीशन का जो है वो आपका हो जाएगा पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक घटना चक्र ही है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। तो चलिए, यहाँ अगर मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 55 नंबर प्रश्नों से हम देखने का कोशिश करते हैं इस सीरीज़ में। पट्टेदारी पद्धति के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला कथन बताया जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है पट्टेदारी पद्धति की जो है वो 3 श्रेणियाँ जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी आरंभ की गई थी। बिल्कुल सही है ये। उसके अलावा दूसरा बताया जा रहा है कि जमींदारी आपका जो व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिका द्वारा भूमि का जो अधिकार रखा जाता था, जो आपको भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि महालवाड़ी जो है वो व्यवस्था में कृषि भूमि जो है वो सरकार की होती, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गांव की होती थी। ठीक है, आगे देख सकते हैं, यही सही नहीं है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास जो है वो भूमि का स्थायी अधिकार होता था और वे जो है भू राजस्व के आपका भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा कि सही नहीं है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। 55 नंबर का डिटेल नहीं दिया हुआ, 56 नंबर को आप देखेंगे। दक्षिण आपका जो है रैयत आयोग के जो है संबंध में कौन सा सही है। आयोग ने उन आपका जिलों में जांच आपका नहीं की थी जो आपका प्रभावित नहीं थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो आयोग ने रैयतों, साहूकारों और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के जो है वो के कथन आपका दर्ज किए थे। बिल्कुल सही है, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि बगल में जो है ना वो आपका टेंट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो कार पार्किंग के लिए, इसलिए सॉरी। दक्कन में जो 1875 में आपका कृषक उपद्रव हुआ और कृषकों ने साहूकारों का विरोध करना शुरू किया। दक्कन आपको उपद्रव आयोग ने जो है विभिन्न क्षेत्रों की जांच की और अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1878 ईस्वी में प्रस्तुत किया। अंततः जो है वो सरकार ने 1879 ईस्वी में जो है दक्कन राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें जो है वो कृषकों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे कितने कौन से वर्ष में जो है बंगाल और बिहार में जो है भूमि और जो है किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी आपका अधिनियम द्वारा की दिया गया था, तो 1885 में हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बंगाल तथा आपका बिहार किराएदारी अधिनियम वर्ष आपका 1885 में पारित किया गया था। इस एक्ट की जो है को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंध प्रथागत जो है अधिकारों को प्रख्यापित आपका करना था। उसे जो है वो इसे लैंडलॉर्ड आपका टेनेंट लॉ भी कहा जाता है। इसके जो है वो अंतर्गत किराएदारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया। 58 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशिक आपका जो है शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुटकटी आपका जो है प्रचलित था, तो छोटा नागपुर में था। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छोटा नागपुर के जो है आदिवासी पूर्वजों ने जंगल काटकर खेती योग्य जमीन तैयार की थी। इस तरह जो है वो तैयार की गई ज़मीन का जो है मालिक का जंगल काटने वाला होता था। ऐसे ज़मीन मालिक को खुटीदार या जो है वो भूमिहार आपका कहा जाता है, भूमिहार जो बोलते हैं। नागवंशियों के प्रवेश तक जो है खुटकटी दारी प्रथा आपका स्वतः आपका नियमबद्ध हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग व्यापार संबंधी नीति और परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था के विघटन के कारण। तो 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन था, तो भू राजस्व था। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। 19वीं शताब्दी में जो है अंग्रेजों को भू राजस्व से अत्यधिक आपका आय प्राप्त हुई। भूमि अस्थायी भूमि आपका व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार किसानों का शोषण कर जो है अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करती थी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 60 नंबर प्रश्नों में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सही नहीं है। ब्रिटिश की जो मौजूदगी से आपका देसी पूंजीवाद में जो है अवरोध आया, ये सही हो जाएगा। अबंधता से जो है वो आपका देशी आपको पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, ये गलत हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है क्या कि पूर्वी भारत में श्वेत आपका जो है सामूहिक एकाधिकार यानी वाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे जो है पहले आया तथा सर्वाधिक आपका सुदीर बना रहा। ये बिल्कुल सही है। रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी आपका प्रदेश में प्रवेश आपका करना कठिन था, ठीक है। तो रेलवे के निर्माण से पहले जो है वो आपका बॉम्बे में जो है वो अंदरूनी भागों में नहीं जा सकते थे, बाद में जाने लगे, ठीक है। CAPF में ये आया हुआ है 2017 में, देख सकते हैं डिटेल को। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय पूंजीवाद को जो बढ़ावा मिला, परिणाम आपका स्वरूप भारत में अनौद्योगिकरण का जो है दौर आपका शुरू हुआ। अबंधता अर्थात मुक्त जो है व्यापार की नीति से जो है वो देशी पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास हुआ, जिसका जो है सर्वाधिक दुष्प्रभाव यह हुआ कि देश की जो है व्यवस्था अधिकाधिक विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत में आर्थिक जो है विकास की कमी के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो चलिए, अधिकाधिक जो है वो तौर पे ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक विवादात्मक आपका हस्तक्षेप की नीति थी, ठीक है। आगे देखते हैं, बताया जा रहा है दूसरे ऑप्शन में बताया जा रहा है कि यूरोपीय उद्यमियों के संबंध में जो है वो अंग्रेजों और जो है वो बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को स्वजन आपका जो है परिवार एवं जाति के लोग पर निर्भर रहना पड़ता था। तो दूसरा कथन सही है। जब बागानों का अंतरण जो है वो व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया, तब देशी निवेशकों की जो है जानबूझ करके उपेक्षा की गई। तो ये तीसरा आपका कथन भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों कथन सही है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19वीं सदी में जो है भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित जो है वो कारण जिम्मेदार थे। अत्यधिक जो है वो तौर पे जो है वो ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, जो कि एक विवेदात्मक आपका जो है हस्तक्षेप की नीति थी। यूरोपीय आपका उद्यमियों के संबंध जो है वो बैंकों और एजेंसी आपका जो है घरों के साथ थे, परंतु भारतीयों को स्वजन परिवार और जाति के लोग पर जो है निर्भर आपका रहना पड़ता था। जब बागानों का अंतरण जो है अंतरण आपका व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया, तब जो है देशी निवेशकों की जो है वो जानबूझकर उपेक्षा की गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है 62 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका वाणिज्यिक केंद्रों में से किसका जो है वो मध्य आपका 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ। तो ढाका में हुआ था, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 62 नंबर प्रश्नों का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में जो है वो बदलाव का एक नया दौर आया। सूरत, ढाका और मसूलीपट्टनम जैसे जो है वाणिज्यिक केंद्र जो आपका 17वीं शताब्दी में बहुत बड़े बड़े केंद्रों के रूप में स्थापित थे। अब जो है वो व्यापार के अन्य जो है केंद्र तो था आपका बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में खिसकने की वजह से इनके जो है वो वाणिज्यिक केंद्रों के जो है महत्व में गिरावट आई। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में जो है वो विजय तथा अन्य स्थानों पर जैसे जैसे जो है अंग्रेजों का राजनीतिक आपका नियंत्रण आपका बढ़ता गया, तथा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो मद्रास, कलकत्ता जैसे विस्तृत आपका औपनिवेशिक बंदरगाह तथा बम्बई का एक नए जो है आर्थिक के केंद्र के रूप में जो है वो उभार हुआ। वैसे वैसे जो है ढाका आदि पुराने वाणिज्यिक आपका केंद्रों का पतन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत पर जो अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय जो है कृषि का वाणिज्यीकरण था। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 19वीं आपका शताब्दी में भारत में जो अंग्रेजी शासन का परिणाम जो है आर्थिक दृष्टि से जो है वो निम्न रहा। और अनौद्योगिकरण भारतीय हस्तशिल्प का क्या हो गया कि आपका हस्तशिल्प का ह्रास हुआ, कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता हुई, पुराने आपका जो है जमींदारों की तबाही तथा आपका नई जो है वो जमींदारी व्यवस्था का उदय हुआ, कृषि में स्थिरता एवं जो है बर्बादी हुई, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। उसके अलावा आधुनिक जो है उद्योगों का विकास हुआ, आर्थिक विकास एवं अकाल एवं गरीबी आई। मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिल, तंबाकू जो है वो मसालों, उसके अलावा फलों तथा सब्जियां जैसे वाणिज्यिक फसलों का जो है उत्पादन बढ़ गया, तथा बागान उद्योगों जैसे आपका चाय, कॉफ़ी, रबड़ और जो है नील में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पे आपका पहुंच गया। कृषि के वाणिज्यीकरण का जो है लाभ बिचौलियों को हुआ और कृषकों को जो है कोई भी आपका लाभ नहीं हुआ, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वह अर्थशास्त्री इतिहासवेत्ता कौन थे जिसने 19वीं सदी के जो है भारत में भी औद्योगिकरण की अवधारणा के जो है समर्थन में बुकानन यानी जो है वो मिल्टन द्वारा एकत्र जो है वो आंकड़ों यानी दत्त का जो है वो उपयोग किया था। तो अमीय कुमार बागची हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अमीय कुमार बागची एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और इतिहासवेत्ता है। उन्होंने अपने थीसिस में आपका औद्योगिकरण की अवधारणा के समर्थन में बुकानन हैमिल्टन द्वारा एकत्र आंकड़ों का उपयोग किया है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के सशक्त आपका दबाव के अंतर्गत जो भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से रूपांतरण हुआ, इस संदर्भ में जो है कौन सा जो है वो कथन सही है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था एक जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में आपका रूपांतरित हो गई। इसकी संरचना आपका ब्रिटेन की जो है वो तेज गति से आपका विकसित होती हुई आपका औद्योगिक जो है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारित थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको इंग्लैंड में सशक्त आपका जो है वो इंग्लैंड में सस्ते भारतीय उत्पादों को बांधने जो है अंग्रेजी वस्त्र उद्योगों को एक बड़ा आघात पहुंचाया। तो नहीं, ये गलत है। पहला सही है। 19वीं शताब्दी में पारंपरिक जो है वो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और वाणिज्यिक आपको पद्धति के अनुरूप आपका नई आर्थिक जो है व्यवस्था बनी। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि पहला और तीसरा आपका सही है, तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आपका उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने जो है भारत में अपनी राजनीतिक आपका शक्ति का उपयोग करके उसे जो है वो ब्रिटिश माल का एक बाजार बना दिया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जिसमें आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और जो है वो शाह आलम था। उसके अलावा अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना ने जो है वो आपको पराजित किया। ठीक है, अंग्रेजी सेना से पराजित हो गई थी और अंग्रेजी जीत गए थे। 16 आपका जो अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है यानी राजस्व वसूलने का अधिकार सौंप दिया गया अंग्रेजों को। ठीक है, जिससे आपका 19वीं सदी आते आते भारत के किसान और जो है पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों में आपका लगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है तबाही की अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है कथन कोड बताना है। ठीक है, तो आपको कौन सा सही हो जाएगा कथन, और दो आपका कथन दिया हो, बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19वीं आपका शताब्दी में इंग्लिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत की अर्थव्यवस्था तबाही की अवस्था में पहुंच गई थी, तो ये सही है। आगे बताया जा रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार के अधिग्रहण में भारत के जो है वो किसान एवं पारंपरिक आपका जो है हस्तशिल्प उद्योग में लगे लोग जो है वो तंगहाली की दशा में पहुंच गए थे। तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों कथन क्या है कि आपका सही है। कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि असम में जो है सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1839 में हुआ। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। द असम कंपनी भारत की सबसे जो है पुरानी व्यावसायिक आपका चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख की जो है पूंजी के साथ असम में की गई थी। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें असम कंपनी जो आपको यूरोपीय चाय बागान मालिकों से मिलकर बनी थी। 1850 तक चाय जो है उद्योग की वास्तविक मालिक बनी रही। 1850 ईस्वी के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपने आप 2 छोटे मालिकाना आपका चाय बागान स्थापित किए, जिन्हें जो है वो राज्य द्वारा 1858 में आपका राजद्रोह के लिए जो है उसकी फांसी के जो है वो बाद जब्त किया गया। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका मनिक राम जो दीवान जी थे, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी जो है असम विद्रोह में इन्होंने भाग भी लिया था। असम कंपनी जो आपको यूरोपीय चाय बागान मालिकों से मिलकर बनी थी। 1850 तक जो है वो चाय उद्योग की वास्तविक मालिक
बनी रही। ठीक है, 1850 के दशक के बाद असम के जो मनीराम दीवान ने जोरहट में आपका सिनोमोरा चाय बागान की स्थापना की। इस प्रकार मनीराम जो है वो दीवान प्रथम भारतीय थे जिन्होंने व्यापारिक दृष्टि से जो है चाय की खेती प्रारंभ की। लेकिन राज्य द्वारा जो 1858 में जो है राजद्रोह के लिए उन्हें फांसी देने के बाद जो है चाय बागान को जब्त कर लिया गया, अंग्रेज लोग के पावर में आ गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं आधुनिक जो है उद्योगों का विकास एवं विदेशी पूंजी को देखेंगे डियर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन जो है तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो है वो बनारस, पूना और नासिक था। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत का जो है वो मुख्य उद्योग कपास, रेशम और उनकी जो है बुनाई था। बंगाल के जो है बाहर आपका जो है लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर और मदुरई सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। पीतल, तांबे, कांसे की जो है वो बिक्री के लिए माल आपका जो है भारत में सर्वत्र तैयार किए जाते थे। कुछ उल्लेखनीय केंद्र बनारस थे, तंजौर थे, पूना था, नासिक, अहमदाबाद थे। ठीक है, 1813 में जो है वो 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से जो है शोषण करने के लिए आपका नहीं अपनाया गया था। तो देख सकते हैं जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर जो है एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची आपका दरों पर बेचना, ये था। भारतीय जो है वो आप देख सकते हैं भारतीय कारीगरों को नियत आपका मात्रा में तथा आपका नियत जो है वो आपका कीमत पर गुणवत्ता की जो है वो उत्पाद जो है वो उत्पाद गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, ये भी था। मुक्त व्यापार नहीं था, यही सही हो जाएगा। तो सही नहीं आपका सी हो जाएगा। भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन ये किया गया, तो सी जो है वो सही नहीं है। 1813 से जो है वो पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक रूप से जो है शोषण के कई तरीके थे, जैसे जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एक अधिकार कर उन्हें जो है वो ऊंची दरों पर बेचना, भारतीय कारीगरों को आपका नियत मात्रा में और नियत जो है वो कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद जो है उत्पादित करने के लिए बाध्य करना आदि। किंतु आपका 1813 में ब्रिटिश सरकार ने जो है कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया तथा आपका मुक्त जो है व्यापार नीति अपनाई, जिसके तहत जो है भारत को ब्रिटिश माल के जो आयात का जो है मुक्त बाजार बना दिया। मुक्त व्यापार की जो नीति ने कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। ठीक है, यहाँ देखिए कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आपका अनुद्योगीकरण के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो अनुद्योगीकरण यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने जो है इस प्रक्रिया को तेज किया, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। औद्योगिक जो है वो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विदेशों में जो औद्योगिकरण होने लगा और उत्पादन आपका बढ़ने लगा। भारत में औद्योगिक पतन हुआ, जिसे अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को की समाप्ति हुई तथा आपका ब्रिटिश नागरिकों को जो है वो नागरिकों से व्यापार करने की छूट आपका मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते और मशीन आपका निर्मित वस्तुओं के आयात से भर गया। ब्रिटिश सरकार की नीति जो है वो भारत को कच्चे माल का जो है आपूर्ति करता तथा ब्रिटिश जो है निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में बदलनी थी, जिसमें वे आपका सफल भी हुए। 72 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में जो है बंगाल में आपका वस्त्र उद्योग के पतन के आपका उत्तरदायी कारण क्या थे। तो उत्पादन की गुणवत्ता में कमी गलत है, कच्चे माल की अनुपलब्धता ये भी गलत है, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर था। ठीक है, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कारों की अनुपलब्धता भी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 18वीं सदी में जो है वो बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कारण जो है निम्न थे। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले जो है माल पर उच्च तटकर था। भारत पर जो है वो आपका मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना, भारत से जो है कच्चे माल का जो है वो निर्यात को प्राथमिकता, भारतीय शिल्पियों को अपने जो है रहस्य देने पर जो है वो अपने जो है वो रहस्य देने पर बाध्य करना, लंकाशायर और मैनचेस्टर में जो है मशीन आपका निर्मित सूती माल की प्रतिस्पर्धा भी थी। ठीक है, तो देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन का परिणाम नहीं था। तो भारतीय जो है कृषि का विनाश था, भारतीय उद्योगों का विनाश ये भी था, भारतीय व्यापारों का विनाश ये भी था, भारतीय सामंतवाद का विनाश नहीं किया गया था। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है वो परिणाम नहीं था, यानी डी हो जाएगा।
भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योगों का विनाश तथा भारतीय व्यापार का विनाश भारत में ब्रिटिश आपका औपनिवेशिक जो है शासन का जो है वो आपका परिणाम था। जबकि भारतीय सामंतवाद का जो है वो विनाश आपका जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशी आपका शासन का परिणाम नहीं था। उस समय भारत जो है वो ब्रिटिश आपका जो है कालीन कच्चे माल का आपूर्ति करता था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताया जा रहा है क्या कि भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में जो है भारतीय आपका अर्थव्यवस्था आपका गतिहीन रही, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश जो है काल में भारत जो है विनियमित माल का आपूर्ति करता था, तो यही आपका सही नहीं हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का आपूर्ति करता था, तो ये आपका सही था। ठीक है, यही आपका जो है सी सही नहीं है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था, तो बैंक ऑफ कोलकाता था, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय पद्धति पर जो है वो यूरोपीय पद्धति पे जो है भारतीय एक बार फिर से देखिएगा, यूरोपीय पद्धति पे आधारित भारत का प्रथम जो है बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड आपका कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है नाम से 1770 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। किंतु यह आपका बैंक शीघ्र ही असफल हो गया और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन 1800 आपका 40 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में जो है वो आपका बैंक ऑफ मद्रास की जो है वो स्थापना की गई। 1921 में जो है इन तीनों आपका बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। जुलाई 1955 को उनका जो है राष्ट्रीयकरण करके जो है इनका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक पूंजी का जो है निवेश रेलवे, बैंकिंग, जहाजरानी, बगानों, खादानों और जो है वो कारखाने एवं जो है बीमा के क्षेत्रों में हुआ। आगे बताया जा रहा है कि प्रथम जो है वाणिज्यिक आपका बैंक कौन था, तो कलकत्ता हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक जो है पूंजी निवेश किस जो है क्षेत्र में आपका हुआ था, तो आपका रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा और जहाजरानी में हुआ था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष एक जो है वो निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में यूरोप और भारत के बीच आपका पहला टेलीग्राफ आपका संबंध स्थापित किया गया था, तो आपका 1851 में ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वर्ष 1851 में जो भारत और यूरोप के जो है मध्य आपका प्रथम बाह्य टेलीग्राफ सेवा स्थापित की गई। ठीक है, आपका जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही आपका 1852 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1854 में जो है डाक खाना आपका एक्ट पारित किया गया। डलहौजी ने ही जो है वो आपका सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। ठीक है, तो डियर आज बहुत आवाज़ हो रहा है, यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।